Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences. Mostly we use these kind of sentences in our conversation. तो इसी प्रकार के sentences के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Let's start our first sentence. Today's first sentence is what was the matter. जब कभी कोई किसी बात को लेकर के विवाद करता है, लड़ाई या झगड़ा करता है और आप उसको देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, बाद में यदि वो व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि मामला क्या था या बात क्या थी. तो मामला क्या था या बात क्या थी, इसके लिए बोलते हैं व्हाट वाज द मैटर. व्हाट वाज द मैटर. नेक्स्ट सेंटेंस. कभी कभार कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने बारे में बताता है तो आप उससे जानना चाहते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो बोलते हैं तुम्हारी ऊंचाई कितनी है या तुम्हारी हाइट क्या है. तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ टॉल आर यू. हाउ टॉल आर यू. और इसी प्रकार से यदि हमको किसी व्यक्ति की उम्र पूछना है तो जनरली हम पूछते हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र कितनी है, तो सिंपल सा पूछते हैं व्हाट इज हिज एज. व्हाट इज हिज एज या हाउ ओल्ड इज ही भी कह सकते हैं. व्हाट इज हिज एज भी कहते हैं. जब कभी कोई व्यक्ति किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम किसी के परिचय बताते हैं तो जनरली ये चीज बताते हैं कि वह कहाँ से है. तो यदि हम किसी व्यक्ति को या किसी महिला को हम ये बताना चाहते हैं कि वो महिला या वो भोपाल से है, वह भोपाल से है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सी बिलोंग्स फ्रॉम भोपाल. सी बिलोंग्स फ्रॉम भोपाल. और जब कभी हमसे जो व्यक्ति फैमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं, और जब हम उसके घर के पास से निकलते हैं, हमारे पास कोई व्यक्ति बैठा होता है हमारे साथ जो कि जानता है कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, किस घर में रहता है, और कहना चाहता है कि वह किस घर में रहता है, मुझे नहीं पता है, तुम बताओ कि वह किस घर में रहता है. तो विच हाउस डज ही लिव इन. Which house does he live in? वह किस घर में रहता है. इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं. और जब आप कहीं पे बैठे होते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास अचानक आता है, पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है और आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से रहे हो, बड़ा घबराया हुआ सा मान लीजिए लगता है, तो आप पूछते हैं कि आप कहाँ से रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं. तो इसको बोलेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. आप कहाँ से आ रहे हैं. और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे बहुत दूर रहता है, जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो यहाँ आ सकता है, और जब कभी वो आया हुआ आपको मिलता है तो आप उससे पूछते हैं व्हाई हैव यू कम हियर. व्हाई हैव यू कम हियर यानी आप यहाँ क्यों आए हैं. कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई हैव यू कम हियर. आप यहाँ क्यों आए हैं, मुझे कारण बताइए. और जब किसी ऐसे नए फीमेल मेंबर के बारे में बात चलती है जो कि हमारे यहाँ आने वाला होता है या किसी नई पोस्ट पे आया होता है, तो जनरली हम यही पूछना चाहते हैं कि वह देखने में कैसी है या वह कैसी दिखती है. वह कैसी दिखती है, वह देखने में कैसी है. इसको बोलेंगे हाउ डज सी लुक लाइक. हाउ डज सी लुक लाइक. In the male, if we want to ask about the male, then we can say how does he look like. So in this way we can use this sentence to know. किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम इस प्रकार से सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि how does she look like या how does he look like. जब कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेंज वे पे, बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करता है, तो हर व्यक्ति उस व्यक्ति से परेशान होकर के अंत में यही कहना चाहता है कि वह किस किस्म का इंसान है या वह किस प्रकार का इंसान है, किस तरह का इंसान है. इन सब के लिए हम बोलेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही.
व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, शॉर्ट ऑफ किस्म के लिए, प्रकार के लिए हम यूज करते हैं। और जब कोई हमारे यहाँ आता है या हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं और या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ कितने दिनों तक रुकेंगे, तो यदि हम ये पूछना चाहते हैं कि वे यहाँ कब तक रुकेंगे, किसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो कोई व्यक्ति आया है तो वो यहाँ कब तक रुकेंगे, तो उसको बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल दे स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल दे स्टे हियर, वे यहाँ कब तक रुकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे पास भी इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं तो हम डिफरेंट कंडीशंस में आसानी से इंग्लिश का यूज करके कन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन सेंटेंसेस को केवल आप पढ़ते या सुनते हैं तो भी आप इन सेंटेंसेस को आसानी से यूज कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। Thank you for watching.